तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ फ्रेंड। आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक को इन द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिस टॉपिक का नाम है क्लाउड स्टोरेज मॉडल्स। क्लाउड स्टोरेज मॉडल्स क्या होते हैं, इनको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, अगर आपने हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि जो वीडियोस है उन्हीं वीडियोस को अच्छी तरीके से अगर आप देख लेंगे तो आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी हो जाएगी, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि क्लाउड स्टोरेज मॉडल्स रिफर्स टू द मेथड्स एंड आर्किटेक्चर यूज्ड बाय क्लाउड प्रोवाइडर्स टू स्टोर, मैनेज एंड रिट्रीव डेटा। यानी जो क्लाउड स्टोरेज मॉडल्स होते हैं वो रिफर करते हैं मेथड्स को और आर्किटेक्चर को जो यूज्ड होते हैं क्लाउड प्रोवाइडर्स के द्वारा, जो स्टोर करता है, मैनेज करता है और रिट्रीव करता है डेटा को। अगला पॉइंट कह रहा है कि दीज मॉडल्स डिफर इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी, कॉस्ट एंड सिक्योरिटी। यानी ये जो मॉडल्स होते हैं वो डिफर्स करते हैं टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, स्केलेबिलिटी के अकॉर्डिंग, कॉस्ट के अकॉर्डिंग, सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे कुछ मेन टाइप्स हैं जो कि क्लाउड स्टोरेज मॉडल्स के अंदर काम करते हैं। सबसे पहला आपका आता है ऑब्जेक्ट स्टोरेज। इसकी हम बात करें तो पॉइंट कह रहा है कि ऑब्जेक्ट स्टोरेज स्टोर्स डेटा एज ऑब्जेक्ट। यानी जो ऑब्जेक्ट स्टोरेज होता है वो स्टोर करता है डेटा को एज ए ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एंड रादर देन फाइल्स और ब्लॉक्स, जिसमें क्या हो सकते हैं, फाइल्स हो सकते हैं, ब्लॉक होते हैं। ओके, और हर एक जो ऑब्जेक्ट होता है वो इंक्लूड करता है डेटा इटसेल्फ को, यानी खुद के डेटा को, मेटा डेटा को और यूनिक आइडेंटिफायर को। एंड इट इज डिजाइंड फॉर स्टोरिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा एंड इज हाईली स्केलेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव। यानी ये क्या करता है, डिजाइन करता है स्टोर करने के लिए जो भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटाज होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटाज होते हैं, जो कि काफी ज्यादा स्केलेबल और कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये स्केलेबल होता है, मेटा डेटा इसके अंदर होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है और एक्सेसिबिलिटी इसकी होती है। ओके, एग्जांपल्स आपका दिया हुआ है, Amazon S3 दिया हुआ है और गूगल क्लाउड स्टोरेज दिया गया है, और इसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स दिए गए हैं और इसका यूज केसेस दिया गया है बैकअप एंड स्टोरेज सॉल्यूशन के लिए, मीडिया एंड कंटेंट डिलीवरी के लिए, बिग डेटा एनालिटिक्स स्टोरेज के लिए, IoT सेंसर डेटा स्टोरेज के लिए। पहला तो आपका ये हो गया ऑब्जेक्ट स्टोरेज। दूसरा आपका आता है फाइल स्टोरेज। इसकी हम बात करें तो पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि फाइल स्टोरेज, जिसे हम लोग फाइल सिस्टम स्टोरेज के नाम से जानते हैं, ये क्या है, इज अ मॉडल दैट ऑर्गेनाइज एंड स्टोर डेटा इन फाइल्स। ये क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है और स्टोर करता है डेटा को फाइल के अंदर, मच लाइक ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम ऑन अ लोकल कंप्यूटर। Okay, and it enables the hierarchical folder structure and allows for sharing files across the multiple system। यानी ये क्या करता है, इनेबल करता है हायरार्किकल फोल्डर स्ट्रक्चर को, जो अलाउ करता है शेयर करने के लिए फाइल्स को across the multiple systems के अकॉर्डिंग। and this type of storage is suitable for application that require file based access and user collaboration। यानी ये इस टाइप के जो स्टोरेज होते हैं वो सुटेबल होते हैं एप्लीकेशंस के लिए जो रिक्वायर करते हैं फाइल बेस्ड एक्सेस को और यूजर कोलैबोरेशन को। कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आपका आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में कह रहा है कि सपोर्ट्स हायरार्किकल फाइल सिस्टम। यानी ये क्या करता है, हायरार्किकल फाइल सिस्टम सपोर्ट करता है, जैसे कि फोल्डर एंड सब फोल्डर आ गया, शेयर्ड एक्सेस ये प्रोवाइड करता है। और उसके बाद आपका आता है पोसिक्स कंप्लेंट ये प्रोवाइड करता है, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ये प्रोवाइड करता है। एग्जांपल इसके दिए गए हैं, Amazon EFS दैट मींस इलास्टिक फाइल सिस्टम है, और गूगल क्लाउड फाइल स्टोर है। और यूज केसेस भी दिए गए हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए इसका यूज होता है, और शेयर्ड फाइल स्टोरेज फॉर कोलैबोरेटिव एप्लीकेशन के लिए इसका यूज होता है, और लेजेसी एप्लीकेशन दैट रिप्लाई ऑन अ ट्रेडिशनल फाइल के लिए इसका यूज होता है। तीसरे की हम बात करें तो ब्लॉक स्टोरेज होता है। ब्लॉक स्टोरेज क्या होता है, तो इसके अंदर कह रहा है कि ब्लॉक स्टोरेज डिवाइड्स डेटा इनटू द ब्लॉक एंड स्टोर्स देम इंडिविजुअली। यानी ये जो ब्लॉक स्टोरेज होता है वो डिवाइड करता है डेटा को ब्लॉक्स में और स्टोर्स में, और ये इंडिविजुअली भी होता है। एंड इट इज ऑफन यूज्ड फॉर हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन लाइक डेटाबेस और वर्चुअल मशीन्स वेयर क्विक लो लेटेंसी एक्सेस ऑफ टू डेटा इज क्रिटिकल। यानी ये जो ऑफन यूज किए जाते हैं एक हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन के लिए यूज किया जा सकते हैं, जैसे कि डेटाबेस और वर्चुअल मशीन हो गया, जिसमें कि क्विक और लो लेटेंसी एक्सेस हो गया डेटा के अकॉर्डिंग, जो क्रिटिकल होते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि इन ब्लॉक स्टोरेज ईच ब्लॉक इज ट्रीटेड एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट। यानी ब्लॉक स्टोरेज के अंदर हर एक जो ब्लॉक होता है वो ट्रीट होता है एक इंडिपेंडेंट यूनिट के अकॉर्डिंग, विच कैन बी स्टोर्ड एंड रिट्रीव क्विकली। जिनको क्या किया जा सकता है, काफी आसानी तरीके से स्टोर और क्विकली जो रिट्रीव होते हैं वो किया जा सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो परफॉर्मेंस इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, ग्रेनुअल कंट्रोल है और वॉल्यूम मैनेजमेंट है। एग्जांपल आपका यहाँ पे दिया हुआ है, Amazon EBS दिया हुआ है, और गूगल परसिस्टेंट डिस्क दिया हुआ है, और एजर मैनेज्ड डिस्क दिया हुआ है। यूज केसेस की हम बात करें तो पहला यूज केसेस है डेटाबेस स्टोरेज, दूसरा आपका आता है वर्चुअल मशीन स्टोरेज, तीसरा आता है हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन रिक्वायरिंग लो लेटेंसी एक्सेस टू डेटा। चौथे की हम बात करें तो चौथा पॉइंट आपका आता है हाइब्रिड क्लाउड स्टोरेज। इसके अंदर बात करें तो कह रहा है कि हाइब्रिड क्लाउड स्टोरेज कंबाइंस ऑन प्रीमिसेस स्टोरेज विद क्लाउड स्टोरेज। यानी ये जो आपका हाइब्रिड क्लाउड स्टोरेज होता है वो कंबाइन करता है एक प्रीमिसेस स्टोरेज को क्लाउड स्टोरेज के अकॉर्डिंग, जो अलाउ करता है बिजनेसेस को टू कीप सम डेटा ऑन प्रीमिसेस फॉर सिक्योरिटी और रेगुलरिटी रीजंस के अकॉर्डिंग। जो क्या करते हैं, विल आल्सो लिवरेजिंग द क्लाउड फॉर स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। ओके,
कैरेक्टरिस्टिक्स का दिया हुआ है, फ्लेक्सिबल है, कॉस्ट इफेक्टिव है और सीमलेसनेस इंटीग्रेशन ये प्रोवाइड करता है। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके एग्जांपल्स भी यहाँ पे दिए गए हैं, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसके साथ आपको नहीं होगी। ओके, और उसका यूज केसेस भी दिया हुआ है, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। उसके बाद आपका आता है क्लाउड कम्युनिकेशन एपीआईज। क्लाउड कम्युनिकेशन एपीआईज इसी के अंदर आता है, क्लाउड के अंदर ही। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं और जो भी इसके अलग अलग फंडामेंटल्स हैं, जैसे वेब आरटीसी है जो कि हम लोग वेब रियल टाइम कम्युनिकेशन कहते हैं, तो इसके की फीचर्स हैं, पॉपुलर सर्विसेज है और इसके यूज केसेस दिए गए हैं, जैसे वीडियो कॉन्फ़िगरिंग के लिए, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, पीयर टू पीयर चैट एप्लीकेशन के लिए। दूसरा आपका आता है रिसेटफुल एपीआईज, जिसे हम लोग रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी की फीचर्स, पॉपुलर सर्विसेज, यूज केसेस दिए हुए हैं। तीसरा आपका आता है एमक्यूटीटी मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, इसका भी की फीचर्स, पॉपुलर सर्विसेज और यूज केसेस दिए गए हैं। और चौथा आपका आता है वेब सॉकेट्स, इसका भी वही प्रोसेस दिया हुआ है। इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है।